सब चीज में ये जानना चाहिए कि असलियत को देखने के लिए पहले अपने अंदर इस सच्चाई का जागरण कुंडलिनी ही कर सकती। इसलिए कुंडलिनी का जागरण हमारे धर्म चक्र पे होना चाहिए। और जब धर्म चक्र जागृत हो जाता है तो आप स्वयं देखते हैं कि जिसे हम धर्म समझते थे वो अधर्म। महाराष्ट्र में एक मंदिर है, खंडोबा का बड़ा मशहूर मंदिर है, तो हम भी उस मंदिर में जाके आए। स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर। जाकर आए तो हमारे एक सहयोगी बेचारे बुजुर्ग थे, वो भी खंडोबा के मंदिर गए, तो हमारे पीछे पीछे, और लौट के आए तो बेहोश होके गिर गए। मैंने कहा हुआ क्या था? माँ आप गए थे तो हम भी गए खंडोबा, और फिर आगे क्या हुआ? और तो कुछ नहीं। मैंने कहा ये आपको टीका किसने लगाया? हाँ, वहां एक पंडित बैठा था, उसने ये टीका लगाया और हमने उसको 10 रुपया दे दिया। मैंने कहा वाह वाह, और उसके बदले ये चक्कर आप ले लीजिए। उससे टीका लगाने की क्या जरूरत है? अरे आप जागरूक सहयोगी हैं, आपका आज्ञा चक्र जागरूक है, हर आदमी से आप अपने ऊपर लगाते हैं। विलियम ब्लेक ने कहा है कि पादरी लोग, आप जानते हैं कि सबको बपतिस्मा देते हैं सब, और वो सर पे ऐसे यहाँ हाथ रख के पानी रख के कि तू भाई अब हो गया पार, झूठ मूठ का नाटक होता है। ऐसे नाटक जैसे अपने यहाँ यज्ञोपवीत बनाते। तो उसने कहा कि ए प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड इन माय चाइल्डहुड। सो ये जो रिचुअल्स हमारे यहाँ है, ये जो हम मानते हैं कि ये धर्म विधि है, ये धर्म विधि नहीं, क्योंकि वही धर्म विधि कर सकता है जो आत्म साक्षात्कारी है। जो आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो अगर धर्म विधि करे तो उसको नुकसान होता है। वृंदावन से एक बड़े पंडित जी आए, कहले माँ पता नहीं क्या हमारे यहाँ है कि हर आदमी हमारे फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर से मरता है, और अब मेरा छोटा लड़का, उसको भी हाई ब्लड प्रेशर होता, और हम तो हित कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा कैसा हित कर रहे भाई? नहीं मतलब हमारे मंदिर का नाम ही हित मंदिर है। अच्छा, और करते क्या हो? राधा जी को लहंगा दुपट्टा पहना देते हैं और कृष्ण जी को भोग लगा देते हैं। मैं तो वो तो खाते भी नहीं, तुम क्या भोग लगाओगे? और राधा जी पहनती क्या है? वो कहा नहीं नहीं साहब, हम तो जो भी आता है उसमें से सब उनको बनवा देते हैं। मैंने कहा उसमें से आप कितना खाते हो वो बता दो। अब वो तो खाना ही हुआ, हमें चरितार्थ अपना चलाता। मैंने कहा आपके चरित्र में कोई अर्थ ही नहीं, आप चरितार्थ क्या चला रहे? तो अपने में यह समझना चाहिए कि धर्म की भावना जो हमारे अंदर है वो कितनी गलत है। खाने पीने में भी हम धर्म की भावना बहुत गलत रखते हैं। जिस इंसान में उसकी राइट साइड बहुत जबरदस्त हो, उसके लिए एक तरह का भोजन ठीक है, जिसकी साइड लेफ्ट साइड खराब हो उसके लिए दूसरे तरह का भोजन है। हमारे आयुर्वेद में भी ये माना जाता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य का भोजन होना चाहिए, लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से काफी आक्रमण हो गया है। सहज योग में आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार आप अपना भोजन करें। अब कोई लोग राइट साइडेड क्यों है या लेफ्ट साइडेड क्यों है, इसका इतिहास ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, जो साक्षात इस समय है वो देखना चाहिए। सो सहयोग में आज वर्तमान इस वक्त आपको क्या तकलीफ है वो देखी जाएगी। कल हो सकता है कि आप एकदम ठीक हो जाए। अभी मैं मद्रास में थी, एक औरत आई, उसने बताया कि मेरे सब गंडमाल हो गई है और डॉक्टर कहते हैं सब कैंसर है, और वो ऐसा मुंह पे कपड़ा बांध के आई। तो कहा अच्छा बैठ जाओ बत्ती लेकर के। 10 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा तुम्हारा ये खोलो तो सही, देखते हैं सब गायब।
सब लोग कहने लगे वाकई था, हाँ कहने इतने सूझे सूझे थे, सब गायब हो गए। कैसे गायब? क्योंकि उन पे लेफ्ट साइड की बाधा थी और वो निकल गई, वो साफ हो गई, ठीक हो गई। कोई एक पागल आदमी आके बैठता है, दूसरे मिनट आप देखते हैं कि ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस पर कोई इस तरह का असर था जो निकल गया, वो ठीक हो गया। तो सहयोग जो है ये तत्व को छूता है, ये बाह्य से नहीं छूता है, तत्व को छूता है। और धर्म हमारा तत्व है, धर्म से रहना हमारा तत्व है। इसमें अनेक धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, देश धर्म है, सारे विश्व का धर्म है। तरह तरह के धर्मों से हमारा जो शरीर है वो पाला जाता है, सजाया जाता है, उसका रूप आता है। उस धर्म को जगा देते ही आपके सब धर्म ठीक हो जाते हैं। और इसलिए जैसा कि बताया गया कि ये सब कुंडलिनी के जागरण से आपस की रिश्तेदारी सब ठीक हो जाती है। ये 10 धर्म हमारे अंदर बसे हुए हैं, जिसको कि ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स बताए गए। ये 10 धर्म उस वक्त बताए गए और आज जो कायदा हमने बनाए हुए हैं, लॉज जो बनाए हुए हैं, ये इन्हीं 10 धर्मों पे है। अब अगर ये 10 धर्म हर एक मानव में वही के वही हैं और वही होने चाहिए, तो आप बताइए कि हम बाह्य में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई कैसे हो सकता है, जब सबके अंदर एक ही धर्म की व्याख्या है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। अब परमात्मा ने सबको कोई प्लास्टिक के जैसे नहीं बनाया, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, कोई उसको मिलिट्री नहीं बनानी थी, सबकी शक्ल अलग बनाई। एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, एक मनुष्य से दूसरा नहीं मिलता। वैचित्र डाल देने से, विविधता डाल देने से फर्क हर एक आदमी की नूरानी शक्ल देखने से मनुष्य का जो है मन आनंदित हो जाता है और सौंदर्य, सुंदरता इस तरह से पनपती है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझते हैं कि ये इतनी बाह्य की चीज परमात्मा ने हमको रिझाने के लिए बनाई और हम उसी में बह के चले जाते हैं। तो सहयोग में ये याद रखना है कि ये तत्व है और ये अंतर योग है, बाह्य से नहीं होता। माने आप सोचेंगे कि हम एक कपड़े को रंगा ले और हम हो गए बड़े भारी साधु बाबा, सहयोग में नहीं होता। सहयोग में साधुता जो है वो अंदर होती है।